नमस्कार दोस्तों, बिल्कुल आप अच्छे होंगे मेरे भाई। बिल्कुल यहाँ से मैं बात कर रहा था। मैं डिफेंस स्टडी जोन से आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ और आपके साथ मैं फिर से जुड़ चुका हूँ। और यहाँ पे जुड़ने के बाद में मैं उसी कड़ी को आगे बढ़ाऊंगा जिसमें मैं बात कर रहा था भारत और अफगानिस्तान के मध्य संबंध की। इसी कड़ी में हम थोड़ी बात करेंगे, थोड़ी लंबी करेंगे, तो बिल्कुल आप लोगों को मेरे साथ जुड़ना है और टॉपिक को आपको प्रारंभ से लेकर अंत तक देखना है, जिससे आपको प्रत्येक चीजें, और जो मेरे साथ नए विद्वान साथी जुड़े हैं, बिल्कुल आपको एक हल्का सा काम करना है। पीछे वाले वीडियो को आपको सभी को देखना है। देखने के साथ साथ आपको अच्छी ज्ञान बढ़ेगा, जिससे आप लोगों को भी बिल्कुल मनोबल और ये बिल्कुल आपको मिलेगा, जिससे कि आपका आश्वासन जो है वो यहाँ पूरा, और हमें भी पूरी उम्मीद होगी कि हम आपको पूरा खर्रा उतार सके और जिससे आपके सपने को क्या करवा सके साकार। अब देखिए, हम जो बात कर रहे हैं जिसमें मैं भारत और अफगानिस्तान के मध्य के संबंध की बात कर रहा हूं, और ये अफगानिस्तान और भारत के मध्य की बात करें तो यहाँ पे बिल्कुल एक छोटी सी बात है जिसमें कोई लफड़ा नहीं है। अगर मैं यहाँ चर्चा करूं कि भारत और अफगानिस्तान के मध्य संबंध, इन दोनों के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है। यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे पहले जो थी वो कौन सी है? अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा। और अंतरराष्ट्रीय जो सीमा रेखा है यहां बात करें, लेकिन इसका 1800 सीमा रेखा का निर्धारण 1896 में हुआ था और इसको एक नाम दिया गया था जिसे अपन बोले डुरंड रेखा। क्या बोले? डुरंड रेखा। ये 1896 में इस रेखा का निर्धारण हुआ था और ये डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के मध्य थी, जिसकी अगर अपन बातें करें, और यहाँ पे अगर बात करें कि इसकी कुल लंबाई, तो इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? यहाँ अगर वास्तविक तौर पे देखें तो 80 किमी, लेकिन वर्तमान में जो एनसीईआरटी है उसमें अगर हम इसकी बात करते हैं तो वर्तमान में इसकी कुल लंबाई है 106 किमी। कितनी है? 106 किमी। यहाँ पे अपन दो चर्चा करते हैं। डुरंड रेखा यानी 1896 में सर डुरंड के द्वारा निर्धारित किए गए थे। यहाँ पे अगर बात करें तो सर डुरंड के द्वारा इस रेखा का क्या किया गया था? निर्धारण। क्या किया गया था? निर्धारण। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा अगर अपन बात करें कि यहां अगर अपन चर्चा करें कि वर्तमान में ये जो डुरंड रेखा है ये भारत के साथ न होकर किसके मध्य है? डुरंड रेखा वर्तमान में अफगानिस्तान और किसके मध्य है? पाकिस्तान के मध्य है। किसके मध्य है? पाकिस्तान के मध्य। और ये जो भारत है, ये अफगानिस्तान है, ये भारत के एक ही केंद्र शासित प्रदेश की सीमा को क्या करता है? टच। और वो भी कौन सा है? जम्मू कश्मीर। यानी केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? जम्मू कश्मीर, जिसकी रेखा को ये क्या करता है? टच करता है, सीमा को क्या करता है। और ये पाक अधिकृत कश्मीर या पीओके, जिसे अगर बात करें कि 1872 में शिमला समझौता हुआ था 3 जुलाई 1972 को, उसके आधार पर भारत और पाकिस्तान के मध्य एक रेखा निर्धारण हुई थी जिसे हम बोलते हैं LOC या लाइन ऑफ कंट्रोल। और उस लाइन ऑफ कंट्रोल के द्वारा इस रेखा का निर्धारण किया गया। यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे अगर डुरंड रेखा की बात करें तो वर्तमान में ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य की रेखा है, जबकि डुरंड रेखा का निर्धारण 1896 में सर डुरंड के द्वारा, और इसकी कुल लंबाई है एनसीईआरटी के अनुसार 106 है। और अफगानिस्तान और वर्तमान में ये डुरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य है, और ये पाक अधिकृत कश्मीर की तरफ से जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है, उसको ये क्या करती है? टच करती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यहां से हम आगे चलते हैं। बिल्कुल अगर अगली बात करें तो यहां से मैं दो बातें आगे करता हूं, जिसकी अगर बात करें तो यहां आप हल्का सा इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जिससे आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। अब देखिए, यहाँ पे आप आगे ध्यान देंगे। बिल्कुल अगर अपन बात करें, अब यहाँ से जब हम आगे चल रहे हैं तो हमारी स्थलीय सीमा में क्वेश्चन आता है, जिसकी अगर मैं चर्चा करूं कि भारत के कुल ऐसे राज्य कितने हैं जो 3-3 पड़ोसी देशों की भौगोलिक स्थिति को दर्शाते हैं। तो यहाँ अगर हम बात करें कि भारत के किसके? भारत के 3 राज्य, भारत के 3 राज्य ऐसे हैं, भारत के 3 राज्य जो 3-3 पड़ोसी
देशों की भौगोलिक स्थिति को दर्शाते हैं। तीन पड़ोसी देशों की भौगोलिक स्थिति को दर्शाते हैं। अगर यहाँ पे अपन बात करें भौगोलिक स्थिति को दर्शाते हैं तो कितने हैं? 3 राज्य हैं। पहले कितने थे? 4 थे, लेकिन वर्तमान में जो जम्मू कश्मीर है उसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया 31 अक्टूबर 2019। उसके बाद में हमारे पास केवल 3 राज्य बच गए जो 3 पड़ोसी देशों के साथ सीमा का क्या करता है? निर्धारण। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 2 केंद्र शासित प्रदेश, कितने? 2 केंद्र शासित प्रदेश और 3 क्या आ जाते हैं? राज्य। यानी 2 केंद्र शासित प्रदेश, 3 राज्य जो 2 पड़ोसी देशों के साथ, 2 पड़ोसी देशों के साथ भौगोलिक स्थिति को दर्शाते हैं। उसकी तो बात मैं करूंगा अभी थोड़ी देर पहले, बाद में, लेकिन पहले भारत के 3 राज्य जो 3 पड़ोसी देशों की भौगोलिक स्थिति को दर्शाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एक तो आ जाता है आपका अरुणाचल प्रदेश। अब आप कहेंगे अरुणाचल प्रदेश, इसकी अगर मैं बात करूं तो अरुणाचल प्रदेश को यहाँ से तो कौन टच करेगा? भूटान। यहाँ पे उसे कौन टच करेगा? चीन। और यहाँ नीचे की अगर बात करें तो इसे कौन टच करेगा? म्यांमार। तो एक पड़ोसी देश तो कौन सा हो गया? अरुणाचल प्रदेश। दूसरी की अगर अपन बात करें तो दूसरा कौन सा आ जाता है? सिक्किम। कौन सा आ जाता है? सिक्किम। अब देखिए सिक्किम की बात करते हैं तो सिक्किम में हमारे 3 आ जाते हैं, जिसमें अगर अपन चर्चा करें, एक तो अपन बात करते हैं ऊपर ही ऊपर तो कौन सा? चीन पड़ोसी देश। इधर अगर बात करें तो यहाँ पे कौन? भूटान। और यहाँ पे इसे कौन टच करता है? नेपाल। तो बिल्कुल अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत का वह राज्य भूटान, चीन और नेपाल की भौगोलिक स्थिति को दर्शाता है तो सिक्किम है। भारत का वह राज्य जो चीन, भूटान और म्यांमार की भौगोलिक स्थिति को तो अरुणाचल प्रदेश। और तीसरे की अगर बात करें तो वो आ जाता है पश्चिमी बंगाल। ये पश्चिमी बंगाल आ जाता है। और ये पश्चिमी बंगाल को अगर इधर से बात करें तो कौन टच करता है? नेपाल। इधर से बात करें तो यहाँ पे इसे कौन टच करता है? भूटान। और नीचे अगर चले तो इसे कौन टच करता है? बांग्लादेश। कौन टच करता है? बांग्लादेश। इस प्रकार से ये भारत के 3 राज्य हैं जो 3 पड़ोसी देशों की भौगोलिक स्थिति को दर्शाते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी बंगाल और तीसरा कौन सा है? सिक्किम है। तो यहाँ सिक्किम तो किसको? भूटान, चीन, नेपाल को। पश्चिमी बंगाल, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश को। जबकि अरुणाचल प्रदेश म्यांमार, चीन और भूटान की भौगोलिक स्थिति को क्या करता है? दर्शाता है। तो इस कड़ी को आपको ध्यान में रखना है। इसका भी आप हल्का सा स्क्रीनशॉट ले सकते हो जिससे आपको ये आसानी से समझ में आए। अब मैं अगली बात कर रहा हूं, बिल्कुल अगर चर्चा करें यहां से भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए अपन अगली बात करते हैं, यहां से बिल्कुल आगे बढ़ते हैं तो 2 बातें आपके सामने, हमारे सामने आती है। भारत के कितने? 2। भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश। कितने? 2 केंद्र शासित प्रदेश जो, और इसके अलावा 3 राज्य जो 2 पड़ोसी देशों की, 2 पड़ोसी देशों की सीमाओं को क्या करते हैं? छूते हैं। 2 केंद्र शासित प्रदेश और 3 क्या आगे? राज्य जो 2 पड़ोसी देशों की सीमाओं को क्या करते हैं? छूते हैं। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं, अगर केंद्र शासित प्रदेशों की बात तो एक तो कौन सा? अगर बात करें तो वो कौन सा आ गया? लेह लद्दाख। कौन सा आ गया? लेह लद्दाख। अब आप कहेंगे कि जम्मू कश्मीर कौन सा? एक तो देश है वो कौन सा है? पाकिस्तान। और दूसरे की बात करें तो इसे कौन टच करेगा? अफगानिस्तान। एक इस लेह की बात करें तो लेह लद्दाख को नीचे तो कौन टच कर रहा है? नेपाल। और इधर अगर अपन बात करें तो यहाँ पे इसे कौन टच करता है? चीन। यहाँ पे 2 बातें आपको ये भी ध्यान में रखनी है। इसके अलावा 3 राज्य, 3 राज्यों की अगर बात करें तो सबसे पहले अगर अपन चर्चा करें तो एक तो आ जाता है आपका उत्तराखंड। आ जाता है उत्तराखंड। और दूसरे की अगर अपन बात
करें तो दूसरा जो है वो आ जाता है आपका कौन सा, असम। तीसरे की अगर अपन बात करें तो तीसरा जो है वो आ जाता है आपका मिजोरम। अब आप बात कर सकते हो इसकी कि ये कौन कौन सी पड़ोसी देशों की भौगोलिक स्थिति को दर्शाता है। देखिए सबसे पहले मिजोरम की बात कर दूं, ये मिजोरम तो किसको टच करेगा, म्यांमार को टच, इसके अलावा इधर किसको टच करेगा, बांग्लादेश को। किसको टच, बांग्लादेश। अगर आ जाएगी भारत का वह राज्य जो म्यांमार और बांग्लादेश की भौगोलिक स्थिति को दर्शाता है तो वो कौन सा आ जाता है, मिजोरम। और असम की अगर बात करें तो ये असम ऊपर तो किसको टच कर रहा है, भूटान को, और ये किसको टच कर रहा है, बांग्लादेश को। किसको टच कर रहा है, बांग्लादेश को। ये बात भी आपकी क्लियर हो रही है। इसके अलावा क्वेश्चन आ जाए कि की भौगोलिक स्थिति तो कौन दर्शाएगा, असम। उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड को एक तरफ तो कौन टच करता है, हम यहाँ पे बात करें अगर चीन और नेपाल की भौगोलिक स्थिति को दर्शाने वाला भारतीय कौन सा है, उत्तराखंड। तो ये बात को ध्यान में रखनी है। तो बिल्कुल आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जो विद्वान साथी हमारे इस डिफेंस स्टडी जोन में नए जुड़े हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन घंटी को दबाना और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करना। अब देखिए यहाँ तो हमें हो गई, बिल्कुल आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसी कड़ी में मैं दो बातें आपके साथ और शेयर करता हूँ जिसकी चर्चा मैं आगे कर रहा हूँ। यहां पे बात करते हैं अगली, और उसमें अपन चर्चा करेंगे यहां से भारत के। तो यहां तक तो शायद किसी की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं इसको मिटा रहा हूं और बिल्कुल आगे बात करते हैं। अब देखिए यहां से बात करते हैं और आगे जब इसको देखेंगे तो बिल्कुल दो बातें और समझ में आ जाएंगी। अब क्वेश्चन आ जाए कि भारत के कुल राज्य, अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत के कुल राज्य, भारत के कुल राज्य जो स्थलीय सीमा को छूते हैं, अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत के कुल राज्य जो स्थलीय सीमा को छूते हैं, स्थलीय सीमा की बात करें तो कितनी, 15,200, और कितने पड़ोसी देशों को टच करती है, तो पड़ोसी देशों की अगर बात करें तो देश कितने आ गए, 7 आ गए। बात रह गई किसकी, राज्यों की, या फिर बात रह गई केंद्र शासित प्रदेशों की, कि भारत की कुल स्थलीय सीमा 15,200 है जो 7 पड़ोसी देशों को क्या करती है, टच करती है। जबकि भारत के कुल कितने राज्य और कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश जो स्थलीय सीमा को टच करते हैं। तो यहां पे मैं दो बातें करता हूं। केंद्र शासित प्रदेश तो आपको पता है जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख है। जबकि राज्यों की बात आ जाए तो यहां पे राज्य तो कितने हो गए, 16, और केंद्र शासित प्रदेश कितने हो गए, 2। केंद्र शासित प्रदेश कितने हो गए, 2। अब देखिए यहाँ पे तो स्थलीय सीमा को छूने वाले राज्यों की संख्या पहले 17 आती थी, लेकिन आजकल लेह लद्दाख और इसको जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर से किसको अलग कर दिया गया, लेह लद्दाख। और ये 2 केंद्र शासित प्रदेश भी भारत की स्थलीय सीमा को क्या करते हैं, टच करते हैं। जबकि राज्य पूछे तो वर्तमान में कुल कितने आ जाते हैं, 16। कितने आ जाते हैं, 16, जिसकी अगर मैं बात करूं। अब देखिए, और वैसे अगर अपन काउंटिंग करेंगे तो कुछ अलग आएंगे जिसकी मैं चर्चा करूं। अगर यहीं पे आ जाए कि केवल कितने, तो केवल स्थलीय सीमा को टच करने वाले केवल राज्यों की संख्या, तो केवल की अगर बात करें तो क्या 16 आएंगे, या फिर अगर केवल की बात करते हैं तो केवल में कितने आ जाते हैं, यहां पे अगर 2 तो केवल कितने राज्य आ जाते हैं, राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। 14 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। अब आपकी समझ में आ रहा होगा कि 2 कहां चले गए, 16 थे, 16 में 2 गए तो कितने बच गए। अब देखो एक क्वेश्चन आता है कि भारत के 2 राज्य, भारत के 2 राज्य जो दोनों प्रकार की सीमा बनाते हैं,
कितने प्रकार की? दोनों प्रकार की सीमा बनाते हैं। तो दो राज्य हैं, एक की अगर अपन बात करें तो एक तो कौन सा आ जाता है? गुजरात, और दूसरे की अगर बात करें तो वो कौन सा आ जाता है? पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल और ये गुजरात जो है, ये गुजरात स्थलीय सीमा भी बनाता है और दूसरी सीमा कौन सी बनाता है? तटीय सीमा। कौन सी सीमा? तटीय सीमा। ये पश्चिमी बंगाल स्थलीय सीमा भी बनाता है और नीचे अगर चले तो कौन सी सीमा बनाता है? तटीय सीमा। तो इस प्रकार से अब देखो 14 तो राज्य हो गए और 2 केंद्र शासित प्रदेश। 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? एक तो जेके जम्मू कश्मीर और दूसरा कौन सा आ गया? लेह लद्दाख। कौन सा आ गया? लेह लद्दाख। ये और इन दोनों को 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश का और आर्टिकल 370 यानी अनुच्छेद 370 और आर्टिकल अनुच्छेद 35A को भी यहां से हटा दिया गया है। पहले जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार दे रखा था अनुच्छेद 370 के तहत और यहां वर्तमान में अनुच्छेद 370 व अनुच्छेद 35A को भी क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। तो ये भारत के 2 राज्य जो दोनों प्रकार की सीमा बनाते हैं, गुजरात और पश्चिमी बंगाल। लेकिन अगर इसी कड़ी में अगर अपन बात करें थोड़ी सी और, तो बिल्कुल यहाँ पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे हल्का सा और उसके बाद में मैं आगे बात कर रहा हूँ। यहां से भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल आपने स्क्रीनशॉट ले भी लिया होगा। अब देखो यहां से अपन 2 बातें और भी करते हैं जिसकी अगर चर्चा करें तो इसको तो मैं यहां पे मिटा रहा हूं, बिल्कुल आगे 2 बातें कर रहे हैं अपन। अब देखिए यहां से बिल्कुल अगर चर्चा करते हुए थोड़ा आगे चले और इनको जोड़ने की कोशिश करें तो यहाँ पे बिल्कुल हमें पता चलता है और इसी के साथ हमारी स्थलीय जो सीमा है वो क्या होती है? कंप्लीट होती है। इसमें देखिए अपन अगर चर्चा करें तो यहाँ पे मैंने ये डायग्राम भी आपको हल्का सा बताया था और इस डायग्राम में अगर हम बात करें तो ये पूरा जो डायग्राम है इसकी बात तो इसका ये ऊपर वाला हिस्सा कंप्लीट हो गया, जिसमें अगर हमने बात किए थे, जिसमें देखिए यहाँ पे कौन सा राज्य आ जाता है? गुजरात। यहाँ पे अगर बात करें तो अगला कौन सा? राजस्थान। यहाँ पे पंजाब, यहाँ पे जेके और इधर कौन सा आ जाता है? लेह लद्दाख। लेह लद्दाख से नीचे चले तो हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से नीचे तो उत्तराखंड। उत्तराखंड से आगे चलते हैं तो यहाँ पे बिल्कुल अगर अपन चर्चा करें यूपी, फिर आ जाता है आपका कौन सा? बिहार। बिहार के बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ से बिल्कुल अगर चर्चा करें तो ये आ जाता है पश्चिमी बंगाल। यहाँ पे बात करें तो सिक्किम, फिर यहाँ से बात करें तो असम, फिर इधर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, फिर यहाँ पे बात करें तो नागालैंड और इधर बात करें तो मणिपुर और मणिपुर के बाद में आपका यहाँ पे कौन सा आ गया? मिजोरम। अपन बात करें तो यहाँ पे आपका आ जाता है त्रिपुरा, यहाँ असम के दोनों के बीच में कौन सा आ जाता है? मेघालय। आप अगर इस सब की काउंटिंग करोगे बिल्कुल आपको जो हमने आज तक किया है वो सारा यहीं पे आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे कौन सा आ गया? अगर सबसे पहले हम बात करें पाकिस्तान को टच करने वाला जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। फिर यहाँ पे आ जाता है आपका अफगानिस्तान जो केवल वर्तमान में किसको? जेके केंद्र शासित प्रदेश। उसके बाद में अगर हम चीन की बात करें तो चीन को एक तो कौन? लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पड़ोसी देश आता है नेपाल। नेपाल की बात करें तो उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिमी बंगाल और एक कौन सा आ गया? सिक्किम। 5। उसके बाद में यहाँ पे अगर अपन भूटान की बात करें तो भूटान को एक तो पश्चिमी बंगाल, एक सिक्किम और एक इसको कौन कर रहा है? असम। उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश की आप तो इसको एक तरफ भूटान टच कर रहा, ऊपर चीन और नीचे से कौन टच कर रहा? म्यांमार। एक बात आप ये ध्यान में रखोगे। इसके अलावा मिजोरम की बात करें तो मिजोरम को कौन? बांग्लादेश और इधर बात करें तो कौन सा आ गया? म्यांमार। इधर अगर बात करें पश्चिमी बंगाल के तो बांग्लादेश, भूटान और सिक्किम, ये सॉरी भूटान और नेपाल। इधर असम की बात करें तो भूटान और बांग्लादेश। ये सारी चीजें आ गई। अब चाहे इनको काउंटिंग कर लो आप लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14
15 और ये आपके 16। तो टोटल राज्यों की संख्या तो कितनी हो गई? 16। केंद्र शासित प्रदेश कितने? तो केंद्र शासित प्रदेश कितने हो गए? 2। लेह लद्दाख, एक तो लेह लद्दाख और एक कौन सा हो गया? जम्मू कश्मीर। लेकिन अगर आप एक छोटी सी गलती करते हैं, ज्यादातर विद्वान साथी ये बात आप कई बार स्थलीय, तो आप क्या करते हो, जैसे आपने लिखा बांग्लादेश, और बांग्लादेश को टच करने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? 5 है, जिसमें आपने देखा मिजोरम, मेघालय, असम और पश्चिमी बंगाल। इसके अलावा चीन की बात करें तो चीन को टच करने वाले 5 है। चीन के साथ अगर बात करें तो यहां हमने देखा था 4+1 यानी एक केंद्र शासित प्रदेश, 4 राज्य, जिसमें देखो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, बिहार और सिक्किम, और एक कौन सा आ गया? लेह लद्दाख, यानी 2, 2, 4 और 1, 5। अगर ये अरुणाचल प्रदेश तो एक केंद्र शासित प्रदेश। तो यहाँ पे अगर बात करें चीन के साथ, एक तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड 2, एक सिक्किम और ये 4+1 ही आ रहा है। उसके बाद में अगर अपन बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में 3+1, 3+1। उसके बाद में अगर हम बात करें आगे तो अगला नेपाल, नेपाल की चर्चा करते हैं। तो नेपाल के साथ देखो ये नेपाल है, उत्तराखंड, ये यूपी, बिहार, सिक्किम और पश्चिमी बंगाल 5। उसके बाद में अगर हम बात करें भूटान की, तो भूटान के साथ भी वही है, कितने हैं? 4। उसके बाद में अगर अपन बात करें म्यांमार की बात करें तो कितने हैं? 4 हैं। और उसके बाद में बात करें अफगानिस्तान की, तो इसके साथ एक केंद्र शासित प्रदेश है। बिल्कुल। तो यहां अगर इनको जोड़ने की बात करें, जैसे 5 और 4 9, 9 और 3, 9 और 3 बिल्कुल आपको पता है, तो कितने? 12, 12 और 5 17, 17 और 4 तो कितने हो गए? 17 और 4 21, 21 और 4 25। यहां पे अगर बात करें तो कुल राज्यों की संख्या अगर यहां जोड़ेंगे तो टोटल आएगी 25। लेकिन आपको बिल्कुल ये जोड़ना नहीं है, क्योंकि यहां पे भारत के कुछ राज्य ऐसे हैं 3-3 पड़ोसी देशों के साथ, और कुछ राज्य ऐसे हैं जो 2-2 पड़ोसी देशों के साथ। तो इनको अलग अलग काउंटिंग, जैसे आपने देखा जम्मू को हमने अफगानिस्तान के साथ भी देख लिया और पाकिस्तान के साथ भी, लेह लद्दाख को चीन के साथ भी देख लिया, और इधर हमने किसके? नेपाल के साथ भी देख लिया। यहाँ पे शायद एक छोटी सी गलती हो गई अपने से कि मैंने आपको बताया था कि ये लेह लद्दाख जो है वो नेपाल और चीन की भौगोलिक, लेकिन ये केवल चीन की भौगोलिक स्थिति को ही क्या करता है? दर्शाता है। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो उसको आप थोड़ा सा बैक देखिए। बिल्कुल। तो यहाँ पे नेपाल की बात करें तो ये इस प्रकार से, बिल्कुल आपको ये ध्यान में आ गई होगी स्थलीय सीमा। अब हम बात करेंगे तटीय सीमा की, जिसको हम अगले टॉपिक में बात करेंगे, लेकिन यहाँ तक बिल्कुल आप समझ में आया होगा। इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूं, और हमारे साथ जो विद्वान साथी जुड़े हैं तो बिल्कुल आपने डिफेंस स्टडी जोन को लाइक, शेयर व यानी सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारा बिल्कुल कीमती समय देने के लिए आपको तहे दिल से पुनः धन्यवाद है। और आगे आप भी जो भी छोटी मोटी जो बातें होती है, कमेंट्स होते हैं, तो वो आप डाल सकते हैं, इससे हमें आपको समय पे सभी जानकारी देने में क्या मिले? सहायता। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।